क्या आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और क्या आप भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक्साइटेड हो जाते हैं? क्या आप भी अपने आप को राष्ट्रभक्त समझते हैं? क्या आप भी अपने आप को देशभक्त समझते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो पोस्ट जरूर करते होंगे, अच्छी अच्छी शायरी लिखते होंगे, अपने आप को देशभक्त साबित करते होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडारोहण करने जाते होंगे, मिठाई खाने तो जाते ही होंगे, नहीं कुछ तो कपड़े वगैरह पहन के तैयार होकर और कार्यक्रम देखने जरूर जाते होंगे और पोस्ट फेसबुक पर डालते होंगे, इंस्टाग्राम पे डालते होंगे, व्हाट्सएप पे डालते होंगे। आप राष्ट्रभक्त हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज ये कातिल में है। सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत तरह के मैसेज आप पोस्ट करते होंगे, बहुत तरह के शेर व शायरी लिखते होंगे, अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित करते होंगे। आपको यह जान लेना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। आपके देश में संविधान लागू हुआ था। मैं आज यही आपसे पूछना चाहता हूँ, यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप संविधान को जानते हैं? क्या आप जानते हैं संविधान क्या है और आपके जीवन में किस तरह कार्य करता है? आपके जीवन का संविधान, आपके परिवार का संविधान, आपके समाज का संविधान और आपके देश का संविधान, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। आइए मैं आज आपको संविधान की परिभाषा बताऊंगा। मैं हूं रामायण और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको संविधान की परिभाषा समझ में आए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग संविधान का मतलब समझ सकें। विधान का मतलब होता है कानून। कानून, संविधान मतलब सबके लिए बराबर, लेकिन विधान का मतलब होता है कानून। कानून का मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है फर्ज। फर्ज का मतलब होता है दायित्व। आपके जीवन में जो दायित्व हैं वह आपके धर्म है, वह आपके कानून है। आपके देश के लिए भी आपका दायित्व है, आपका धर्म है, आपकी सीमा रेखा है, आपकी मर्यादा है, वह कानून है। अगर आप अपने विधान को नहीं जानते हैं तो आपको मूर्ख कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपने विधान के विषय में जानना चाहिए, आपको अपने जीवन के विधान के विषय में जानना चाहिए, आपको अपने परिवार का विधान बनाना चाहिए और आप अपने सामाजिक विधान को जानना चाहिए। सामाजिक विधान मतलब आपके समाज का विधान, मतलब आपके संप्रदाय का विधान, मतलब आपका धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते हैं ना, वह आपका सामाजिक विधान है, वह आपका धर्म है जिसे आप धर्म करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए आपके समाज के लिए भी धर्म है, आपके देश के लिए भी धर्म है, आपके परिवार के लिए भी धर्म है और आपके जीवन के लिए भी धर्म है। आपके जीवन में 4 कानून है, 4 तरह के विधान हैं जो निरंतर आपके साथ कार्य करते हैं, आपके जीवन में हैं। आपको उन्हें समझना चाहिए और आपको उसका पालन करना चाहिए, चाहे देश का विधान हो, चाहे समाज का विधान हो, चाहे आपके परिवार का विधान हो, चाहे आपके जीवन का विधान हो। अगर आप विधान को समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं किसी और अन्य संस्करण में विधान की विस्तृत जानकारी दूंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, विधान का मतलब कानून, कानून का मतलब आपका फर्ज, आपका फर्ज का मतलब आपका दायित्व। आपको क्या क्या करना है, किस तरह करना है और किस मर्यादा के तहत करना है, किस सिद्धांत के तहत आपको वह कार्य करना है, उस नियम का पालन करना है, वही आपका कानून है। आपके जीवन में नियम होने चाहिए। आपके देश में जैसे नियम हैं उसी तरह आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके समाज में नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, आपके धर्म होने चाहिए, आपके दायित्व होने चाहिए। अगर आप अपने दायित्वों को समझते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने कानून को समझते हैं, आप अपने कानून का पालन करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के वास्तव में हैं और अगर आप हिंदुस्तान में सांस लेते हैं तो हिंदुस्तान के कानून को महसूस कीजिए। सिर्फ झंडारोहण करने से कुछ नहीं होता, कानून का पालन कीजिए, चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं
तो राष्ट्र के कानून का पालन होना चाहिए, राष्ट्र के विधान का सम्मान होना चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए। कि आप राष्ट्रभक्त और देशभक्त कहे जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कानून का पालन करता है हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कानून का पालन करता है। कानून की रखवाली करने वाले भी कानून का पालन नहीं करते। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको प्रत्यक्ष साबित कर दूंगा कि कानून का पालन करने वाले, कानून की रखवाली करने वाले भी कानून का पालन नहीं करते। मुझे उम्मीद है आप कानून को समझने की कोशिश करेंगे, अपने विधान को समझने की कोशिश करेंगे और उसका अनुग्रहण करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे और तब आप वास्तव में राष्ट्रभक्त और देशभक्त कह जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारी बातों को तवज्जो देंगे, महत्व देंगे और अपने कानून को समझने की कोशिश करेंगे, अपने कानून को पालन करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप मामूली नागरिक हों या कोई पदाधिकारी, अपने पद पर ईमानदार होने की कोशिश करेंगे, अपने फर्ज को समझने की कोशिश करेंगे और इस देश में अच्छा नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे, इस देश के लिए अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसी बातों के साथ मैं आज का संस्करण पूरा करता हूँ। आपको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कानून को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत सम्मान और आने वाले 26 जनवरी के लिए आपको ढेर